लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए। ओके, कोई रिकवर कर रहा है। किसी की हो सकता है तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, तो उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। समथिंग अबाउट रिकवरी, कुछ तो यहाँ पर रिकवर हो रहा है। ओके, कुछ रिसाइकिल, रिसाइकिल बिन की बात आ रही है। आपके हो सकता है रिश्तों में कुछ रिकवरी हो रही है, आपकी हेल्थ में रिकवरी हो रही है, किसी प्रकार से कुछ रिकवरी की बात यहाँ पर आ रही है। हो सकता है आपकी 21 यहाँ पर 2 जनवरी का आपका आपका बर्थडे होता है। 1 फरवरी आपका बर्थडे होता है। लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है आपका। मार्च में आपका बर्थडे होता है। मैं एक बार सारे मैसेजेस निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर 12 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंजल्स कह रहे हैं आपको 12 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 10 20 आपको दिख रहा है। ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एंजल्स नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये आना चाह रहे हैं। ये एक बहुत प्यारा साइन है। ये वाला आना चाहता है तो मैं ले लेती हूँ। आपको अगर ये एंजल्स नंबर दिख रहा है, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं दोनों हाथों से। आपकी यहाँ पर प्रोग्रेस में देख रही हूँ, सफलता की बुलंदियों को आप छूने वाले हैं। यहाँ पर किसी का प्रमोशन होने वाला है। अगर आपको लोटस दिखाई दे रहा है ना कहीं पर भी, पिक्चर में भी, तो ये भी एक बहुत बहुत प्यारा पॉजिटिव साइन है। किसी का यहाँ पर प्रमोशन होने वाला है। एनी अदर मैसेज, क्या मैसेज आ रहे हैं? अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में सुधार हो रहा है, पॉसिबिलिटीज़ है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आपके पुराने हेटफुल सिचुएशन थी, फिर आपकी हेल्थ में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप रिकवर कर रहे हैं। आप बहुत जल्दी हर प्रकार के पास्ट हर्टफुल सिचुएशन से रिकवर करने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी थे किसी बात को लेकर के, तो आपके उस रिलेशनशिप में सुधार होगा। एंड आपके रिलेशनशिप में मुझे मजबूती आते हुए दिख रही है। जो गांठ आपके मन में एक बन गई थी, वो नोट जो एक नोट आपने लगा दी थी, वो नोट मुझे खुलती हुई दिखाई दे रही है। एंड आप अब सच्चे मन से ईश्वर भाव सच्चे भाव से ईश्वरीय भाव, आपके जो पार्टनर हैं और आप लोग सच्चे मन से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप लोगों के बॉन्डिंग में एक स्ट्रेंथ आ रही है। कमिटमेंट, ट्रू कमिटमेंट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लॉयल्टी आती हुई दिख रही है। आपके जो पार्टनर हैं वो लॉयल्टी आपको दे रहे हैं, ट्रू कमिटमेंट आपको दे रहे हैं। वो आपको थर्ड पार्टी ऑप्शंस में नहीं रखना चाहते हैं। वो आपके साथ सच्चे मन से रिश्ते को निभाना चाहते हैं। अपनी गलतियों का, डेफिनेटली अपनी गलतियों का सुधार करना चाहते हैं। अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है इस पर्सन को। ये पर्सन अपनी गलतियों पर डीप विचार कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी एज 35 हो सकती है, 21 आपकी एज हो सकती है। आपकी एज 35 हो सकती है। अगस्त बॉर्न आप हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। 21 अगस्त को आपका बर्थडे होता है। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना, आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल बच्चों जैसा आपको आपका मन आपको रखना है। बच्चों की तरह आपको सोचना चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको होपफुल रहना है।
बेटर डेज आ रहे हैं, अच्छे अच्छा समय आपका आने वाला है बहुत जल्द। आपको रेम्बो दिखाई दे रहे हैं, लोटस दिखाई दे रहे हैं। आपको आपका जो मन है वो बिल्कुल बच्चों की तरह रखना चाहिए। आपको ओवर थिंकिंग से बचने के लिए कहा जा रहा है। आप बहुत जल्दी न्यू होम खरीद रहे हैं, न्यू कार खरीद, ओ माय गॉड, न्यू कार, डेफिनेटली न्यू कार। यहाँ पर न्यू होम, न्यू कार, न्यू प्रॉपर्टी, न्यू कार, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। ओके, न्यू पॉसिबिलिटीज़। सो बहुत जल्द हो सकता है आप कार वगैरह ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। बहुत ओके, रिस्पेक्ट, ओके, बहुत रिस्पेक्टेड डेट आई है। 1777 ऑफ जून, 21 ऑफ जून। किसी भी मंथ की ना 17 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 21 को आपका बर्थडे होता है। आपकी एज 31 हो सकती है, ये कुछ स्पेसिफिक डेट भी आ रहे हैं। 19 को आपका बर्थडे होता है। आपको चांसेस लेने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है, और अगर आप किसी चीज़ पर फैसला लेना चाह रहे हैं तो आपको वो फैसला लेने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा सोच समझकर आपको कोई फ़ैसला लेना है, बट आप चांसेस ले सकते हैं। एंड आपको सोच समझकर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। सो आप लाइट वर्कर हैं, आप ईश्वर की जो दिव्यता है वो कैरी करते हैं। आपके अंदर डिविनिटी है, और इस वजह से आपको एंजल्स नंबर्स मिल रहे हैं। एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हैं। एंजल्स आपको जागृत अवस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं नंबर्स के थ्रू। वो आपको नंबर्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन होते हुए मैं देख रही हूँ। वर्ल्ड वाइज हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, ग्लोबली आप कहीं कम्युनिकेशन वाले फील्ड में आप कुछ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है मुझे। सो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपके जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, एक होप है। अपने होप को अपने होप को आपको कहीं जाने नहीं देना है। यूनिवर्स का ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपके रिलेशनशिप में भी आप रिकवर महसूस करेंगे। आपके रिलेशनशिप हील होने वाले हैं। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे डिवाइन आर्मीज़ के लिए, क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, कोई नो कांटेक्ट में है। ओके, मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं जो नो कांटेक्ट में है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ जो आपके लिए अच्छा फील नहीं करता है। जो अनफ्रेंडली बिहेवियर है। सो यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रखता है, आपके प्रति अच्छे भाव नहीं है। एक तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, हो सकता है आपके और इनके बीच में डिस्टेंस आया है। जो कोई भी पर्सन है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत मैं देख रही हूँ इस पर्सन इस पर्सन के माइंड में पैनिक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इस पर्सन के माइंड में पैनिक, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फ़िलहाल इस पर्सन की बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड ये पर्सन फील कर रहा है। हो सकता है ना डिप्रेस हो, ऑलमोस्ट लाइक डिप्रेशन। मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है ये पर्सन फ़िलहाल। लो एनर्जी में कंफ्यूज्ड मुझे दिख रहे हैं। सो ये वही पर्सन है जो आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करते हैं। मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है जो आपकी
सिद्धियों को चुराने की कोशिश करते हैं एंड इसके बावजूद आप आगे बढ़ रहे हो। सो ये पर्सन ये चीज़ें देखकर या देख रही हैं बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है कि ओके ये जो इवल स्पेल कर रही है, ब्लैक मैजिक्स कर रहे हैं, किसी भी तरह के ये पर्सन प्लान प्लॉट कर रहे हैं, इस पर्सन के लगाए हुए ये कोई दो लोग मुझे दो लोग, 3 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये 2 से 3 लोग हो सकते हैं। मुझे लग रहा है ये 2 लोग हैं जिन्होंने आपकी बुद्धियों को चुराने की, आपके सिद्धियों को चुराने की, आपकी बुद्धि को बांधने की कोशिश करी, आपके सिद्धियों से बेनिफिट उठाने की कोशिश करी, लाभ उठाने की कोशिश करी और आपको ही एक तरह से कुएं में खाई में ढकेलने की कोशिश करी। एक तरह से कहते हैं ना जो कहावत है, जिस थाली में ये लोग खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। सो आपने इन लोगों को अपनी तरह से कट किया है, रिमूव किया है। आप अब इन लोगों के प्रति कोई भी, आप इनके प्रति कोई भी इमोशंस कैरी नहीं करते हैं। आपने अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लेना। ओके सो ये जो कार्मिक बैगेज था ना वो कंप्लीट हो चुका है। ये जो लोग हैं आपको स्टेबल कंडीशन में देख रहे हैं। सो ये लोग आपको स्टेबल कंडीशन में देख रहे हैं, आपको ब्लेस्ड होते हुए देख रहे हैं, आपके जीवन में कैसे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, काफ़ी प्रगतिशील आप हो रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, हेल्थ वाइज भी आप अच्छा कर रहे हो। तो ये पर्सन जो कोई भी है ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा परेशान है और आपको जो उपलब्धियाँ प्राप्त हो रही है उन चीज़ों को देखकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने इस पर्सन से डिस्टेंस करके बहुत अच्छा किया है। इस पर्सन से डिस्टेंस करने के बाद बाद ही ईश्वर आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो फ्यूचर है ना वो पहले से निर्धारित होता है, वो हमारे अपने डिसीज़न के ऊपर आगे बढ़ता है और इसी हिसाब से वो शेप फॉर्म लेता है। सो हमारे पास हमेशा 2 रास्ते हैं, सही और गलत। तो आपने जो रास्ता चुना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं। आपने सीखा है कि कि उन्हीं लोगों को महत्व देना जो आपकी एनर्जी को रिस्पेक्ट करे, जो आपकी बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है। आप जो एक्सपेंसिव एनर्जी कैरी करते हैं, जो वैल्यूबल एनर्जी आप कैरी करते हैं, जो प्योर हार्टेड लोग हैं जिनका मन पवित्र है, ऐसे लोगों के साथ ही आप रहना पसंद करते हैं। जो लोग मन में मेल लेकर नहीं चलते हैं, जो नेगेटिव कैरी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आप अपने अराउंड अलाउ नहीं करते हो और आप ऐसे लोगों से दूर रहना प्रेफर करते हो। तभी तभी फ़िलहाल जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है। आपसे दूर होकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खाली महसूस हो रहा है। इस पर्सन की लाइफ में अब कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बैड लक मैं देख रही हूँ इस पर्सन के अराउंड। ये जो कोई भी पर्सन है आपके साथ जुड़ने के बाद इस पर्सन की लाइफ में अपग्रेड आया है। आपकी सिद्धियों को चुराने के बाद इस पर्सन के जीवन में अपग्रेड आया। आपकी पावर्स को यूज़ करके ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझ रही थी। और डेफिनेटली कोई फीमेल यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कोई फीमेल एनर्जी, कोई मेल भी हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। बट यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कोई ग्रुप दिख रहा है, कोई फीमेल मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जो आपकी सिद्धियों पर फीड करना चाहती हैं, जो आपकी सिद्धियों को चुराना चाहती है, जो आपसे कंपटीशन के भाव में रहती है, जो सीक्रेटली आपसे कॉम्पीट कर रही है। आपसे इनसिक्योर है, जेलस है, आपसे डिफीटेड फील करती है, आपसे बहुत शेम्ड महसूस करती है। ऐसे किसी फीमेल की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ।
कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, इस पर्सन ने ऐसा समझा कि ये इसकी खुद की पावर है और इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं एक घमंड ओके जो जनरेट हो गया था, एक ईगो बूस्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट किया, दिव्य शक्तियों को ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आप सीधे सीधे ईश्वर के घर चोरी करने जाते हो। सो ईश्वर के घर आप चोरी करोगे तो वो एनिमीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईश्वर के घर आप चोरी करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे तो चोरी कोई भी अच्छी होती ही नहीं, किसी भी तरह की कोई भी चोरी अच्छी होती ही नहीं। और साक्षात ईश्वर के घर चोरी करना ये तो बहुत बड़ा एक क्राइम है, बहुत बड़ा पाप हो गया इस पर्सन से। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो जहाँ कहीं भी जाता है ना, एक बैड लक वहाँ पे पहुँच जाता है। अगर कोई फीमेल भी है सो ये वहाँ पर बैड लक लेकर जाती है। आपको बोला जा रहा है कि आपका इस पर्सन से लेना देना ओवर हो चुका है। अब आपका कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है इस पर्सन से। अब आप अपनी लाइफ में बिजी हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ से आउट है। सो ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है, आपको इस पर्सन से हेल्दी डिस्टेंस बनाकर रखना है। एंजल्स आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं अब आपका इस पर्सन से फिलहाल कोई कर्मों का लेन देन बाकी नहीं बचा है। सारा सारा हिसाब किताब बराबर हो चुका है। इस पर्सन ने आपको इस पर्सन से आपसे जो भी भुगतान थे वो करवा दिए गए। एंड फिलहाल इस पर्सन ने इतना बड़ा अपराध किया है जिसकी सज़ा अब ईश्वर इसको देंगे ही देंगे। मैं आपको यहाँ पर कुछ राशियाँ बता दूँ। यहाँ पर मुझे मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड वृषभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मेष, मिथुन ये बहुत स्ट्रॉन्ग, तुला, सिंह राशि, मेष, धनु, कर्क राशि, कुंभ राशि, ये कुछ यहाँ पर राशियाँ हैं जो आ रही हैं। कुछ राशियाँ यहाँ पर आ रही हैं, आप इनसे भी कंसिडर कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा अहंकारी पर्सन हो सकते हैं। मुझे कंफर्मेशन ये बहुत ज़्यादा अकड़ू व्यक्ति कोई फीमेल पर्सन है जिसने आपकी सिद्धियों का लाभ उठाने की कोशिश करी। जिसने आपकी सिद्धियों का लाभ उठाने की कोशिश करी और इन्होंने सोचा कि वो आपकी खुद की शक्तियां हैं। इन्होंने सोचा वो उनकी खुद की शक्तियां हैं, ऐसा भ्रम उस पर्सन को हो गया। बट आपको ये अफर्मेशन लिखना है, आई कॉल माई पावर बैक, nobody can use my power, only can use my power। सो देखते हैं आपको स्पिरिट गाइड्स और क्या कहना चाहते हैं। आप अपने स्पिरिट गाइड्स की बातों को सुन लेते हैं। सो ओ माय गॉड, आपके सक्सेस का साल है। ये सक्सेस का साल आपका चल रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, आपके सक्सेस का साल है। चलिए कुछ और मैसेजेस लेते हैं और क्या बातें आ रही हैं। सो यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग आ रहे हैं गाइस, बहुत सारा ब्लेसिंग। कोई ब्लेसिंग आपके तरफ आ रही है जो आप लाभ अपने जीवन में जिसका बहुत लाभ उठा सकते हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में ब्लेसिंग को रिस्टोर कर रहे हैं।
आपका थ्रोट चक्र इतना पावरफुल है, आपकी कही हुई बातें पूरी तरह से सत्य हो। आपको वाणी सिद्धि प्राप्त होने वाली है, क्योंकि 100% इस वजह से आपकी वाणी, आप सत्य बोलना चाहते हैं, हमेशा सत्य का साथ देना चाहते हैं और साथ देते हैं। सत्य के मार्ग पर चलना आपको पसंद है, तो इस वजह से यहाँ पर किसी का थॉट चक्र बहुत पावरफुली एक्टिवेट, पूरी तरह से सत्य, वाणी सिद्धि। ओके, आप सत्य प्रति इस वजह से आपको वाणी सिद्धि दी गई है, आपको वाणी सिद्धि है। आप जिस किसी व्यक्ति के लिए जो बात बोलेंगे, आपकी बात वो काटी नहीं जाएगी, आपकी बात को रिस्पेक्ट ईश्वरीय शक्तियाँ करती हैं, आपकी बात का मान स्वयं दिव्य शक्तियाँ रखती हैं। सो आप 100% स्टैंड एक स्ट्रॉन्ग फोकस लेते हैं। ये बातें यहाँ पर आ रही है। आप हमेशा बेबाकी से, बिना डरे सत्य बोलते हैं और आपको इसी मार्ग पर चलना है आगे भी। और आप डेफिनेटली, हो सकता है ना आपको वाणी सिद्धि प्राप्त हो। मैं जिस किसी से भी बात कर रही हूँ ना, आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है। और जिस किसी को भी ये अभी तक वाणी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, उनके लिए मैसेज आपको सत्य की राह पर चलना है एंड वही उचित मार्ग है। ये आपको स्वयं महादेव शिव शक्ति बोल रहे हैं, महादेव की एनर्जी यहाँ पर है, श्री हरि। सो वो मुझे मैसेज आपको कन्वे करने के लिए कह रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है ना, अपनी तरफ लव अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आप पर क्रश फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में हैं। आपके अंदर जो पैशन है, आप वो फॉलो कर रहे हैं, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और वो चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। वो चीज़ आपको और ज़्यादा बहुत अट्रैक्शन। आप बहुत इंट्यूशन पावर वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। सो पॉसिबल है बहुत सारे लोग रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड हो। सो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। मैं जिस किसी से भी बात कर रही हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा, बहुत सारे आपकी तरफ बहुत सारे रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं लोग, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है। आपकी तरफ बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं लोग आपकी तरफ। आपसे बात करना उनको पसंद है, आपसे मिलना उनको पसंद है। आपको वाणी सिद्धि प्राप्त हो रही है, ठीक है जी। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है।